अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहले चैप्टर की वीडियो में मैंने बताया था कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनकी निशानदेही करेंगे, उनको देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पेपर में आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और बाकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन से बनते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में कौन सी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं, और इनमें से जो एक्सरसाइज हैं उनमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो आ सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है, कहता है कि कन्वर्ट करें इसको साइंटिफिक नोटेशन। ये एक वैल्यू दी हुई है 0.000, ठीक है, 7 टाइम्स 0 आ रहे हैं और 315 है, कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। जैसे कि हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए थे, इस पॉइंट को हमने 3 के बाद लेके जाना है, नॉन ज़ीरो नंबर जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसके बाद हमने पॉइंट को लेके जाना है। तो कितने डिजिट हम यहाँ से ड्रॉप करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 को भी इसमें शामिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.15 और 10 टू रेज टू पावर आ जाएगी, जितने डिजिट बने हैं वो 8। अब क्योंकि हम पॉइंट को मूव करवा रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो पावर इसकी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जानी है। 3.15 और 10 टू रेज टू पावर -8 आ गए, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। इसी तरह इसकी एग्जांपल नंबर 3 है, साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, कहता है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरकीब में हमने इसको चेंज करना है, साइंसी तरकीब से आम तरकीब में इसको चेंज करना है। तो इसके कई सारे मेथड होते हैं। एक मेथड ये भी है डायरेक्ट के आप पॉइंट के बाद जितने हिस्से आ रहे हैं उतनी यहाँ से पावर कम कर दें, ठीक है, या पॉइंट ख़त्म करके बटे में जितने पॉइंट के बाद हिस्से जैसे कन्वर्ट करते हैं इसको तो 100 आ जाएगा। तो इसके भी ज़ीरो लिख लें, 10 टू रेज टू पावर 6 का मतलब है कि 6 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें, बाकी आपस में मल्टीप्लाई कर लें। कई सारे मेथड हैं। तो सिंपल ये है कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से उतने ज़ीरो का जो पावर है वो कम कर दें। 2 हिस्से आ रहे हैं तो ये आ जाएगा 3, पॉइंट ख़त्म करना है, 3 4 7, ठीक है, और 10 टू रेज टू पावर 4 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 4 7, 10 टू रेज टू पावर 4 है, तो इसी वैल्यू के साथ आपने 4 ज़ीरो लगा देना, ठीक है। कई इसके मेथड है करने के, जो भी आपको इजी लगे उस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 है, उसमें पावर जो है वो माइनस में आ रही है। तो पावर माइनस में है तो इसका मतलब हमने पॉइंट को मूव करवाना है, पावर को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ। पावर -4 है तो हमने पॉइंट को 4 हिस्से मूव करवाना है, ठीक है। पॉइंट को 4 डिजिट हम मूव करवाएंगे, एक तो 6 आ जाएगा, बाकी जो है वो 3 हम ज़ीरो लगाएंगे, 3 ज़ीरो लगा के 6 2 3 और यहाँ पर जो है वो पॉइंट लगा देना है। तो ये आ जाएगा 0.000623, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी जी। तो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 2.1 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इसको तैयार करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 ये सारी की सारी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसको तैयार करेंगे। फिर आ जाए एग्जांपल नंबर 7 पर, लॉगरिथम के बारे में। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जांपल शॉर्ट के तौर पर, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लॉग 525 है और इज़ इक्वल टू एक्स, तो इसको हम पहले लिखेंगे इन राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है पहले। एक्स की वैल्यू फाइंड करें, एक्सपोनेंशियल को उर्दू में कहते हैं कुव्वत नमाई शक्ल, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिखेंगे कि इसको पहले कुव्वत नमाई शक्ल में हमने लिखना है। तो कुव्वत नमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, लॉ ख़त्म कर देंगे, 5 लिखेंगे, जो बेस है वो वहीं रहेगी, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में जगह चेंज कर लेंगे, 5 पावर x आ जाएगी और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 25। ये आ जाएगा 5 पावर x 25। अच्छा, अब x की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ बेस में आ रहा है 5, तो 5 को ख़त्म करने के लिए दूसरी तरफ भी बेस में 5 बनाना होता है, ठीक है। दूसरे सेम बेस बनेंगे तब भी ये वैल्यू जो है वो कैंसिल होगी और हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। तो 25 जो है इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, सेम बेस हो गए तो ये कैंसिल, तो पावर इज़ इक्वल टू पावर यानी x इज़ इक्वल टू 2 के आ जाएगी। इसी तरह इसको भी पहले पार्ट नंबर 2 भी इसका शॉर्ट के तौर पर आ सकता है, एक्सपोनेंशियल, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नमाई शक्ल जो है वो क्या बन जाएगी, लॉ ख़त्म, 2 बेस अपनी जगह पे रहेगा, 2 पावर 6 और इज इक्वल टू आ गया x।
तो एक्स अकेला ही आ रहा है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2/6 का मतलब है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 64 के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 64 के आ गया। एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपने कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करनी है। एक्सरसाइज 2.2 ये कंप्लीट एक्सरसाइज एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने ये भी तैयार करनी है। फिर एग्जांपल 11 आ जाती है, कहता है कि log x दिया हुआ है, कहता है कि इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को इधर रखेंगे, log दूसरी तरफ ले जाएंगे, log दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगी हमारे पास एंटी लॉग 0.2568 हो जाएगा। अब जैसे ही एंटी लॉग आएगा तो वैल्यू में पॉइंट से पहली जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0 इसका, और पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं मंटीसा। करेक्टरिस्टिक यानी उर्दू में इसको कहेंगे खासा, मंटीसा को उर्दू में भी मंटीसा ही है। तो ये आ जाएगा 0.256 और 8। अब जैसे हमने क्वेश्चन किए थे, आपने लॉग टेबल निकालना है। लॉग टेबल में 0.25 इसको 6 में देखना है, फिर 8 में इसका डिफरेंस देखना है। तो सारा जब ये आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। लॉगरिथम टेबल में आपने जाके इसको चेक करना है। ठीक है, लॉगरिथम टेबल में जाएंगे, वहाँ से इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के बाद इसका एंटी लॉग लेंगे, 1.806 आ जाएगा। ठीक है, 1.806 ये सारा सॉल्व करके आएगा। पहले इसकी वैल्यू जो है वो 1803 और 1806 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1806 आ गया। अब हमारा जो करेक्टरिस्टिक था खासा था वो क्या था, वो ज़ीरो है। करेक्टरिस्टिक हमारा जो है वो ज़ीरो है। जब भी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो तो आपने वैल्यू देखने के बाद पहले हिस्से के बाद पॉइंट लगा देना है। अगर करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो एक हिस्सा छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 1.806। अच्छा, ये नेक्स्ट जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चन भी इसी तरह जो जिनमें वैल्यू माइनस में आ रही हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी लॉग की वैल्यू माइनस में दी हो ये वाली, तो आपने एक काम करना है, इसके भी अब बहुत सारे मेथड हैं। आपने ये काम करना है कि -1.4567 अपनी तरफ से +1 भी कर देना है और -1 भी कर देना है। ठीक है, अपनी तरफ से आपने +1 और हर क्वेश्चन में चाहे यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू आ रही हो, -2 -3 -4 कुछ भी आ रहा हो, तो आपने +1 और -1 करना है। ये करने के बाद फिर अगला मेथड जो है इसको ज़रा गौर से समझना आपने। अगला जो इसका है पॉइंट वो है कि ये जो माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ होंगी, -1 और ये वाली जो माइनस वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो ये -1 और ये -1 ये हो जाएगा -2, और आप ये माइनस आपने यहाँ पे लगानी है, ऊपर लगानी है, फिर पॉइंट लगाना है। हाँ जी, ये जो +1 है इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है +1 में से क्या करनी है, माइनस कर देनी है। ठीक है, तो इसको माइनस करके देखते हैं। मैं अगर 1.00 लिख लें और ये लिखें 0.4 5 6 और 7, तो ये आ जाएगा 3, 9 में से 6 3, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5433 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में भी मैंने इन चीज़ों को समझाया था। फिर इसको अच्छी तरह समझ लें कि हर क्वेश्चन यहाँ पर जो भी वैल्यू -2 हो, -3 हो, -10 हो, -11 हो, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर, तो आपने क्या करना है कि अपनी तरफ से +1 -1 इसमें शामिल कर देना है, ऐड कर देना है। फिर ये जो -1 है और पॉइंट से पहले वाली जो माइनस वाला हिस्सा होगा इन दोनों को प्लस करना है, और +1 में से पॉइंट से बाद वाली वैल्यू जो है वो माइनस करके इस तरह आपने लिख लेनी है। ये आ गया log x, तो अब x इधर रहेगा, log दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -2.5433। तो एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू लिखी होती है ये करेक्टरिस्टिक कहलाएगी, खासा कहलाएगी, और इसके बाद वाली जो वैल्यू है पॉइंट के वाली वैल्यू वो क्या कहलाएगी, मंटीसा 0.44 और 33। अब आपने 0.54 को 3 में इसकी वैल्यू देखनी है लॉगरिथम टेबल पर, और फिर 3 में इसका डिफरेंस देखना है। तो ये वैल्यू जो है जब आप इसका लॉग और डिफरेंस वगैरह देखेंगे तो 3493 आ जाएगी। ठीक है,
इसकी वैल्यू जो है वो 34 और 93 आ गई। अच्छा जी, अब क्या है, अब करेक्टरिस्टिक जो है इसका माइनस में है। जब भी करेक्टरिस्टिक माइनस में होगा तो आपने क्या करना है कि पहला हिस्सा ये शामिल करना है और दूसरे हिस्से के लिए आपने ज़ीरो लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये एक्स का आंसर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई। जब भी करेक्टरिस्टिक माइनस होगा तो अगर -1 होता तो आपने सिर्फ ये एक हिस्सा छोड़ना था। -2 है तो वैल्यू वाला पहला हिस्सा शामिल करके उसके बाद 2 पूरा करने के लिए एक और ज़ीरो लगाया, 2 हिस्से मुकम्मल हो गए, फिर पॉइंट लगाना। अगर -3 होता तो आपने क्या करना, पहला हिस्सा ये शामिल करना था, 2 ज़ीरो और लगाने थे। ठीक है, ये वैल्यू एक्स की आ जाएगी जी। एक्सरसाइज 2.3 जो है ये आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग भी आना है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो एक्सरसाइज के 2.3 के जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं जिनके जैसी हम एग्जांपल भी कर रहे हैं तो वो जो हैं वो आ सकते हैं, लॉन्ग के तौर पर भी आ सकते हैं, लेकिन आपने इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पर तैयार करना है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर जो 11 है इसका पार्ट नंबर 3 भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है -2 तो आपने काम वही करना है, -2.1234 अपनी तरफ से +1 और -1, ये -2 और ये -1, ये -3 हो गया। 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर देनी है, 1 में से +1 में से जो पॉइंट वाली वैल्यू ये माइनस करके इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो ये माइनस करेंगे तो 10 में से 4 6, 9 में से 3 6, 9 में से 2 7, 9 में से 1 8 आ जाएगा। ये आ गया log x। अब x इधर ही रहेगा, log दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग -3.8766। अब इस वैल्यू को जब हम चेक करेंगे, अब -3 जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा और पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, मंटीसा 0.8766। अब हमने 0.87 को 6 में इसकी वैल्यू देखनी है और 6 में ही इसका डिफरेंस देखना है। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7526 आ जाएंगी, 7526। अब पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, अब देखें करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। जब करेक्टरिस्टिक -3 हो तो आपने पहला हिस्सा ये शामिल करना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। अब 3 हिस्से पूरे करने हैं तो एक तो 7 आ गया, 2 जो है वो आपने ज़ीरो लगा देने हैं। ठीक है, या एक चीज़ होती है रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर आप जो पहले हिस्से के बाद लगाया जाता है यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लगाएं, वहाँ से 3 हिस्से पूरे करने होते हैं तो 7 और 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 0.0075526, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और फिर रिव्यू पर आ जाए तो रिव्यू क्योंकि पहले ही सॉल्व की हुई हैं वीडियोस उस पर बनी हुई हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑल पार्ट्स जो हैं इसके शॉर्ट के तौर पर आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 6 ही होगा। थैंक यू जी।